मैं नहीं जाऊंगी, सब लोग कहते ईसाई बन जाऊंगी। मैं 3 दफा ऑपरेशन करवाया था। मैं कहने लगी मैं इस हॉस्पिटल के अंदर कभी जिंदगी में आऊंगी नहीं। आप सभी को जय मसीह की। नेल्स बेंजामिन यूट्यूब चैनल पर मैं पास्टर संजय आप सबका स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं आज की गवाही आप ज़रूर सुने। हमारे बीच में एक बहन ओम बीरी है जिनको परमेश्वर ने अद्भुत रीति से चंगाई दी। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारा परमेश्वर नाइलाज बीमारियों को भी अपनी सामर्थ्य के द्वारा सही करता है। एक बहन है हमारे बीच में जिन्हें कैंसर हो गया था और उस कैंसर से छुटकारे के लिए इन्होंने 5 बारी ऑपरेशन करवाया और 5 बारी ऑपरेशन नाकामयाब रहा। लेकिन जब बहन ने प्रभु पर विश्वास किया और इनके लिए जब प्रार्थना हुई तो उस प्रार्थना की अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा ये बहन छुटकारे को प्राप्त कर पाई। वो अपने शब्दों में खुद बताएगी कि परमेश्वर कि प्रभु ने मुझे किस प्रकार से चंगाई दी, प्रभु ने मुझे किस प्रकार से छुटकारा दिया। तो बहन, मैं चाहता हूँ आज आप अपने मुंह से खुद गवाही दें ताकि हमारे तमाम वो दर्शक जो इस गवाही को सुन रहे हैं उनका विश्वास बढ़े और वो जाने कि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। सबको जय मसीह की। जय मसीह दीदी। जय मसीह की। जय मसीह दीदी। मैं परमेश्वर में नहीं थी तो मेरा गांठ हुई थी 4 बार 5 बार, यहाँ इतनी होती रहती गर्दन के ऊपर। गर्दन के ऊपर। अच्छा। तो मैं 3 दफा ऑपरेशन करवाया था हिंदू राव में। अच्छा। तो उसने फिर बोल दिया था कि नहीं ये ठीक नहीं होगी, ये टीबी की गांठ है। अच्छा, जो डॉक्टर ऑपरेशन करते थे आपका तो वो गांठ कितनी बड़ी होती थी? इतनी बड़ी होती थी, यानी कि 2-3 इंच की गांठ होती हाँ थी? इतनी बड़ी होती गर्दन के ऊपर। गर्दन के ऊपर। तो डॉक्टर हर बार कहते थे वो टीबी की गांठ है? नहीं, 3 बार करा उन्होंने, 3 बार के बाद उन्होंने बोला टीबी की गांठ है या ठीक नहीं होगी। अच्छा, तो उन्होंने 3 बार के बाद बताया कि आपको ये टीबी की गांठ नहीं, हाँ, कैंसर TB की गांठ है। हाँ। तो आपने फिर कैंसर के हॉस्पिटल में दिखाया? नहीं, टीबी वाले हॉस्पिटल में गई थी फिर मैं। अच्छा। तो टीबी वाले को दिखाया, फिर उसने बताई थी, कहने लगा बहन डरिए मत ना, ये कैंसर है तुम्हारे। यानी कि वहाँ पर जो सीनियर डॉक्टर था उसने कहा कि ये टीबी की गांठ नहीं है, कैंसर की गांठ है। अच्छा। मेडिकल में चले जाओ, इसका इलाज वही है और कहीं नहीं है। अच्छा। तो जी हमारे घर वालों को पता लगा, सब बच्चों को भी पति को भी सब पता लगा, तो मत्था पकड़ के बैठ गए सब। वास्तव में ये बोले बचने की नहीं है। हाँ, बहुत दुखी करने वाली बात। दुखी करने वाली बात थी, बहुत ही थी। तो उसके बाद फिर वहाँ गए, वे कहने लगे बेड ही खाली नहीं, यहाँ ऑपरेशन कैसे करेंगे हम। अच्छा। तो ये कहने लगे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो कोई था जानने वाला, वहाँ से भी बातचीत करी, और भी थे 2-3, सब तो बात करी। वे कहने लगे नहीं, डेट तो मिलेगी तुम्हें। अच्छा। तो फिर नज़दीक ही मिली थी हमें 13 अक्टूबर की। 13 अक्टूबर को मेरा ऑपरेशन हुआ और कैंसर की जो उन्होंने गांठ निकाली थी वह इतनी लंबी जड़ थी उसकी। अच्छा, उसके अंदर जो नसें बंधी हुई थी ऐसे फूट रही थी, जो कर पेट में तो डाली नहीं फूट जाती, ऐसे फूट रही थी बस वहाँ से। तो उस टाइम तो मैं घर आ गई थी। अच्छा। उसके बाद जो दोबारा गई कीमो लगनी थी मेरा, उससे पहले मैं परमेश्वर में आ चुकी थी। अच्छा, यानी कि जब आपको टीबी की गांठ थी तब आप प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे? पता ही नहीं था मेरे को। लेकिन उसी दौरान आप प्रभु पर भी विश्वास करने लग गए? हमारे एरिया में तो कोई बहन आती थी, उसने बताया मेरे को कि आप प्रार्थना में चल रहे तुम ठीक हो जाओगी। मैं कहने लगी नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, सब लोग कहते ईसाई बन जाऊँगा। कहने लगी नहीं तुम चलिए, तुम ठीक हो जाओगी, ना तुम्हारा प्लॉट बिकेगा, ना तुम्हारे पैसे बर्बाद होंगे, ठीक हो जाओगी, ना वो पैसे मांगे जाएंगे। हाँ। अच्छा। तो फिर मैं जिब आई थी मैं प्रार्थना में। उसके बाद मैं गई थी हॉस्पिटल में, फिर दोबारा जब कीमो लगनी थी। अच्छा, यानी कि जब आप पहली बार जब प्रार्थना में आए थे तो वहाँ पर किसी प्रकार से पैसों की डिमांड हुई थी? नहीं हुई थी। कुछ नहीं हुई? ना ना, एक पैसा भी नहीं। तो फिर वहाँ पर क्या हुआ? ना पैसे की हुई थी, ना मूर्ति पूजा छोड़ने की हुई थी, किसी चीज़ की नहीं हुई थी। अच्छा। बस ये हुई थी कि जहाँ तुम्हारा विश्वास होगा वहाँ तो तुम ठीक होंगे, तुम वहीं जाओगे और तुम अपने आप ही हट जाओगे। आमीन। मगर ठीक है। तो फिर मैं गई थी, वे कहने लगे 8 दिन कीमो लगेगी। तो एक कीमो चढ़ी थी मेरे बस। अच्छा। एक दिन की चढ़ी, एक दिन मेरा 2 दिन की चढ़ी। यानी कि जब आप हॉस्पिटल गए तो डॉक्टरों ने कहा कीमोथेरेपी होगी आपकी। ये और सिर्फ आपको एक बार कीमोथेरेपी हुई? बस एक ही बार हुई मेरे को, फिर नहीं हुई। फिर मैं हॉस्पिटल तक बाहर आ गई थी। अच्छा। डॉक्टर ने कहा कहाँ जा रहे, मैं अपने घर। अच्छा। कहने लगे हम भर्ती नहीं करें, मैं मत कर। यानी आप हॉस्पिटल छोड़ के बाहर आ गए? हाँ, बाहर आ गई थी मैं। अच्छा। स्टैंड पर आ गई थी, डॉक्टर ने पीछे हाथ कमर में हाथ मारा मेरी। अच्छा। कहने लगा बहन जी कहाँ जा रहे हैं, मगर घर। बोले फिर भर्ती नहीं करने की, हम दवाई नहीं लगने की, हम नहीं ना कोई नहीं लेने का तुम्हें यहाँ से। मैं कहने लगी मैं इस हॉस्पिटल के अंदर कभी ज़िंदगी में आऊँगी नहीं। बोले ऐसे मत बोल लो। मैं कैसे ही बोल लो, मैं क्यों?
मैं ऐसे हाथ ऊपर को करा, मगर परमेश्वर ने मेरा हाथ को थामा, मैं उसके हाथ को थामा, मैं इस हॉस्पिटल में नहीं आऊँगी। हालेलुया। यानी उस कि उस दि- समय आपको हाँ, विश्वास होने लगा था हाँ, कि प्रभु है जो हाँ, मुझे सही कर सकते हैं। हाँ। आमीन। उस आज 24 साल हो गए मैं उस हॉस्पिटल में नहीं गई, मेडिकल में दोबारा नहीं गए? नहीं गई। तो आपको कीमोथेरेपी कितनी बारी हुई थी? एक बार, एक बार। एक बार। और दवाइयाँ कितने टाइम तक चली थी आपकी? मैं 2 महीने मुश्किल खाई दवाई, बस 2 महीने? बस और नहीं खाई। उस दौरान क्या हुआ? फिर प्रार्थनाएं हुई आपके हाँ, लिए? मेरे लिए प्रार्थना हुई। हम्म। जितने जी बहुत कम लोग आते थे उस टाइम पर, सबने ही प्रार्थना करी, अच्छा और मैं खुद भी करती थी। अच्छा। मैं ठीक होती चल गई, सबने कही दिखा ले दिखा ले, मैं कहा नहीं, है ही नहीं मेरा कैंसर, हालेलुया। है ही नहीं मेरा कैंसर, और है ही नहीं उधर तक। आमीन। अच्छा, या आपने जब टीवी की 3 बारी ऑपरेशन करवाया था और फिर 2 बारी आपने कैंसर का भी ऑपरेशन करवाया था, वो गांठ बार बार बन जाती थी। हाँ, तो जब आपके लिए प्रार्थना हुई तो आप सोच के बताए कि वो गांठ दोबारा बनी? नहीं बनी, वे गांठ दोबारा बनी कभी नहीं बनी? नहीं बनी। उसमें दर्द का एहसास हुआ कभी? दर्द तो उसमें हल्का ही होता था, अच्छा। पर गांठ बनी नहीं। ऑपरेशन होने के बाद में, प्रार्थना में आने के बाद तो बीमारी मेरी चली गई। यानी कि आज लगभग 25 साल हो गए आपको हाँ, कि दोबारा से वो गांठ नहीं बनी। नहीं बनी। तो जब आप प्रभु में नहीं थे तो आपको वो गांठ कितने टाइम में बन जाती थी? वह 2 महीने में, 3 महीने में बन जाती थी। अच्छा, ऑपरेशन के बाद दोबारा हाँ, वो 2-3 महीने के बाद गांठ बन बन जाती थी। हालेलुया। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि ऑपरेशन कराने के बाद भी वो गांठ बार बार बन जाती थी, लेकिन बहन ने विश्वास किया तो उस गांठ का बनना बंद हो गया। और जिन डॉक्टरों ने कहा था कैंसर है और उसकी कीमोथेरेपी करवानी पड़ेगी, बार बार करवानी पड़ेगी, और लगभग 8 बारी, हाँ, 8 बारी कीमोथेरेपी करवानी पड़ेगी, और तब जाकर आपका कैंसर रिमूव होगा, आपका कैंसर उसकी भी गारंटी नहीं थी। हाँ, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो गारंटी नहीं गारंटी नहीं थी उसकी। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। जब वो किसी को चंगा करता है तो संपूर्ण रीति से चंगा करता है। आपको प्रभु में आए हुए लगभग आज 24 साल हो गए। हाँ, 24 साल हो गए। 24 साल से दोबारा वो तकलीफ नहीं हुई। हालेलुया। आमीन। धन्यवाद हो हमारे परमेश्वर का। सच में हमारा परमेश्वर चंगा करता है। वो यहोवा राफा है, और वास्तव में उसकी सामर्थ्य के द्वारा हर एक व्यक्ति चंगाई को प्राप्त करता है। तो हमारे बीच में बहन ओम बीरी रहे। इन्होंने अपनी गवाही के द्वारा बताया कि प्रभु ने किस प्रकार से मुझे कैंसर से स्वस्थ किया, और जब इनके लिए बिशप नेल्स बेंजामिन ने प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया, और वो सामर्थ्य चंगा करने की सामर्थ्य थी जो आज भी उस पर उसके विश्वास करने वाले लोगों पर प्रकट होती है। तो मैं विश्वास करता हूँ इस गवाही के द्वारा आप सभी लोग आशीषित हुए होंगे। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, इस चैनल को आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस गवाही को एक दूसरे से बांटें, क्योंकि जब आप इस गवाही को एक दूसरे से बांटेंगे तो प्रभु आपको आशीष देगा, और वो लोग भी जान पाएंगे कि हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह सभी को। जय मसीह।